आज अपना लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में 4.4 का देखते हैं। 4.3 तक का जितना भी सवाल था एग्जाम्पल था और जो भी क्या कहते हैं और एक्सरसाइज था खत्म हो गया था। जो भी प्रॉब्लम आएगा अपना लोग फिर से देख लेंगे उसको। आज अपना लोग 4.4 का इसमें 2 का 1 नंबर देखते हैं। इसमें 4.4 जो है एक्सरसाइज द्विघात समीकरण में 4.4 का 2 का 1 नंबर देखते हैं। इसमें कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या हो? उसके 2 बराबर मूल हो। क्या है कि बराबर मूल का क्या कंडीशन है? बराबर मूल का क्या कंडीशन है कि मूल का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि d जो है डिस्क्रिमिनांट, इसको विविक्तर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनांट, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। तो यह क्या हो गया कि यह डिस्क्रिमिनांट DISCRIMINANT डिस्क्रिमिनांट, क्या ये डिस्क्रिमिनांट है, विविक्तर इसको बोलते हैं। कितना बोलते हैं? इसको विविक्तर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अच्छा चलिए, ये d जो है d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और मूल क्या होगा? भिन्न होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और मूल भिन्न होगा। यदि d इक्वल टू 0 है तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, लेकिन मूल वास्तविक होगा और मूल क्या होगा? बराबर होगा। एक तीसरा कंडीशन है कि यहाँ d जो है ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यदि d लेस देन 0 होगा तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा और जोड़ा में होगा, भिन्न ही होगा। जोड़ा में होगा, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में आता है। जब भी इमेजिनरी नंबर आता है जोड़ा में आएगा, पेयर में आएगा, तो उसमें क्या है कि लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? मूल अवास्तविक होगा और जोड़ा में आएगा। तभी अपना लोग को कहता है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें मूल क्या होना चाहिए? बराबर हो। k का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए मूल क्या हो? बराबर हो। आइए अपना लोग उसको देखते हैं। इसमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है एक्सरसाइज 4.4 है, 2 का 1 नंबर दिए गए, इसको नोट करें, दिए गए द्विघात समीकरण है। क्या है दिया गया द्विघात समीकरण? क्या है? 2x² + kx + 3 = 0। इसके लिए अपना लोग k का वैल्यू निकालना है। k का वह वैल्यू निकालना है जिसके लिए यह क्या हो जाए? इसका मूल जो है वह बराबर होना चाहिए। मूल बराबर होना चाहिए। तो मूल बराबर हो इसका मतलब जो डिटर्मिनांट डिस्क्रिमिनांट है, जो विविक्तर है, वह क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जैसे ही अपना लोग इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसको तुलना करेंगे, ABC का वैल्यू अपना लोग प्राप्त करेंगे और विविक्तर का वैल्यू निकलेगा। आइए देखते हैं कि यहाँ A = 2, B = k और C = कितना है? 3 है। दिए गए द्विघात समीकरण के बराबर मूलों के लिए d = 0 होना चाहिए। इसमें देखिए कि d बराबर क्या होता है अपना लोग का? d² - 4ac होता है। तो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है? k, 4, a कितना है? 2, c कितना है? 3। तो d का वैल्यू 0 होना चाहिए यदि मूल को बराबर करना है। k² = 4 दूना 8 है 24। ये माइनस में 24 और LHS में आएगा प्लस 24 हो जाएगा। k² = 24 हो गया।
4 छाके 24, तो के का 2 वैल्यू हो गया, एक माइनस 2√6 और एक प्लस 2√6। आंसर हो। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में के का वैल्यू चाहिए हमको। द्विघात समीकरण में किसका वैल्यू चाहिए? के का वैल्यू चाहिए, और के वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपना लोग, कहता है कि मूल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x² + kx + 3, इसमें एक जैसे ही द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसको तुलना करेंगे तो ABC का वैल्यू, A का वैल्यू 2 होगा, B का वैल्यू क्या होगा और C का वैल्यू कितना होगा, +3 होगा। हमको चूंकि द्विघात समीकरण का बराबर मूल निकालना है, बराबर मूल के लिए कंडीशन निकालना है, इसलिए d = 0 होना चाहिए। d क्या है, d डिस्क्रिमिनांट है, विविक्तर है, d = d² - 4ac होता है, तो d 0 हो गया। और b का वैल्यू कहाँ है, k है, k² - 4ac 4ac 4 × 2 × 3 4 2 जाएगा 3 जा 24 -24 LHS में जाएगा +24 हो जाएगा, k² कितना हो गया 24, k √24 हो गया, k ± 2√6 हो गया। तो k का 2 वैल्यू आया। k का पहला वैल्यू क्या आया कि -2√6 और दूसरा वैल्यू क्या आया, +2√6। दूसरा वैल्यू क्या आया, +2√6। इस तरह से अपना लोग को k का दोनों वैल्यू जो है ज्ञात हो गया। तो k के इस दोनों वैल्यू के लिए k का यह दोनों वैल्यू जो है दिए गए द्विघात समीकरण में रखेंगे तो इसका d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आपको इसमें कुछ संदेह है कि आप d का वैल्यू प्लस लें कि माइनस लें, कि होगा कि नहीं होगा, यहाँ सीधा सीधी देखिए कि b प्लस भी रहेगा, ये 24 है ना, वहाँ देखिए जैसे ही -2√6 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 24, और +2√6 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 24 -24। इसके प्लस और माइनस होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइप का बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो विविक्तर है वह क्या होगा, 0 होगा। इसमें अपना लोग एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण का देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं अपना लोग, 2 तक हो चुका है। तीसरा नंबर में कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको एक क्या बनाना है, आम का बगीचा बनाना है। और आम का बगीचा जो है यह कैसा है, आयताकार है। यह कैसा है, आयताकार है। इसमें कहता है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि बगीचा के बारे में दिया कि यह जो है आयताकार है या वर्गाकार है, ऐसा नहीं दिया हुआ। ये दिया हुआ है लेकिन कि उसका जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, दुगुना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना है, और क्षेत्रफल क्या है बगीचे का, 800 मीटर स्क्वायर है। हम देखेंगे क्या कहता है कि यदि ऐसा बगीचा बनाना संभव है, ऐसा बगीचा बनाना संभव है तो उस बगीचे का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें बात क्या है देखिए कि लंबाई और चौड़ाई को अपना लोग जैसे चौड़ाई को x माने लंबाई 2x हो जाएगा, है ना। और चूंकि यह आयताकार है, दिया नहीं हुआ है, वेल अंडरस्टूड है कि इसका लंबाई और चौड़ाई का क्या, लंबाई क्या है, दुगुना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x × 2x, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 800। तो यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के साथ इसका जो मूल होना चाहिए वह वास्तविक संख्या होना चाहिए। यदि इसका मूल वास्तविक संख्या हो जाता है तब ये क्या हो जाएगा, ऐसे बगीचे का निर्माण संभव है। यदि इसका मूल वास्तविक संख्या नहीं आता है तो ऐसे बगीचे का निर्माण होना नहीं, संभव नहीं है। मूल वास्तविक होने का संभव है, वैसा चीज़ संभव है, वैसा फिजिकली संभव है, वैसा हम कर सकते हैं। और वास्तविक होने का संभव है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, तो वह तो भूमि पे नहीं आएगा, तो बगीचा नहीं बन पाएगा, सिर्फ कल्पना में रहेगा। इसलिए कहता है यदि संभव है, मतलब d > 0 होना चाहिए, तब क्या होगा कि वह बगीचा बन पाएगा, तब उसका लंबाई चौड़ाई। आइए इसको बना के देखते हैं। अपना लोग मानते हैं 3 नंबर है, माना कि
बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई 2x मीटर है। बगीचा एक अपना लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। ABCD बगीचा है, x मीटर इसका चौड़ाई है, तो 2x मीटर इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। बगीचे का क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। कैंसिल कर सकते हैं, 400 जी। इसमें देखिए A इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -400। C इक्वल टू कितना है, -400। और थोड़ा अच्छा से देखने के लिए यहाँ B 0 है और C कितना है, -400। तो यहाँ D की बात करते हैं बाबू। D बराबर क्या हो जाएगा, B² - 4AC। B कितना है, 0 माइनस 1 -400 1600 हो गया, ये ग्रेटर देन 0। चूंकि यहाँ b ग्रेटर देन 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा। अर्थात बगीचे का निर्माण संभव है। क्योंकि वास्तविक हो गया है लंबाई चौड़ाई, तो बगीचे का निर्माण हो सकता है। बगीचे का निर्माण संभव है। अब देखते हैं यहाँ इसका भुजा निकालते हैं। x² - 400 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 400 √400 होगी, ये ±20 होगी। x का -20 + 20, तो लंबाई कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए -20 कैंसिल आउट, नॉट एप्लीकेबल होगा और x इक्वल टू 20 होगा। चूंकि भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x इक्वल टू 20। मतलब लंबाई कितना हो गया,
बगीचे की लंबाई लिखते हैं। बगीचे की लंबाई 20 दूना 40 मीटर। बगीचे की लंबाई 40 मीटर हो गया, बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि एक बगीचा दिया हुआ है और बगीचे का जो है हमको ये दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है, दुगुनी है, और बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, 800 स्क्वायर में क्या कहते हैं, वर्ग स्क्वायर मीटर है, क्या कहते हैं, वर्ग मीटर है या स्क्वायर मीटर बोलेंगे इसको। कि तो हम क्या मान लिए कि बगीचे की चौड़ाई कितना x मीटर, तो लंबाई कितना हो गया 2x मीटर है। और चूंकि यह आयताकार है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, आयताकार फिगर का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 800 मीटर स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू, इसको 8 को हम 400 इंटू 2 लिखे, 2 कैंसिल आउट कर दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 400 को अपना लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए अपना लोग जो प्लस 400 था उसको लेचर्स में लेके माइनस 400 हो गया, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू कितना है माइनस 400 है। तो ये क्या है कि जैसे ही इसका हम d निकालते हैं, d क्या निकलता है 1600 निकलता है, जो ग्रेटर देन 0, मतलब d 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये d वास्तविक, ये इसका जो मूल होगा वह वास्तविक होगा और भिन्न होगा। वास्तविक यदि आ गया, चूंकि क्या कहते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट वास्तविक आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल वास्तविक है, इसका मतलब बगीचे का निर्माण संभव है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई जो है अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या किए, फिर जो है x का वैल्यू निकाले, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ स्क्वायर है, आरएचएस में है तो क्या है स्क्वायर रूट हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 20 है। चूंकि बगीचे की भुजा की लंबाई जो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस 20 जो है नॉट एप्लीकेबल है, x इक्वल टू 20 एप्लीकेबल है। तो x किसको माने थे अपना लोग, x किसको माने थे, x चौड़ाई को माने थे। तो बगीचे की चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर और लंबाई दुगुनी है, तो बगीचे की लंबाई कितना हो गया 40 मीटर हो गया।